बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स, जिसमें एक चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। इसके बारे में यानी रेखाएं और कोण है ना। तो ये चैप्टर कुछ बच्चों ने कमेंट करके कहा था कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, जैसे कि लकी शुक्ला और अनिकेत शुक्ला ने कहा था स्पेशली, है ना। तो इस प्रकार ये यहाँ पे वीडियो बनने जा रहा है ना, लाइंस एंड एंगल चैप्टर का। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि लाइंस होता क्या है, ठीक है। यानी कि पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, लाइंस, अगर लाइंस को डिफाइन करना हो तो क्या कहेंगे, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। यानी एक ऐसी लंबाई, ऐसे खींच दिया जाए लंबाई, है ना, जिसमें कोई चौड़ाई ना हो। ये हमने पेन से बनाया तो थोड़ा मोटा लग रहा है। यानी अगर इस मोटाई को निगलेक्ट कर दिया जाए तो जो लेंथ केवल बचेगी उसी को क्या कहते हैं, लाइंस कहते हैं, ठीक है। और इस लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, इधर भी इधर भी, यानी असीमित रूप से जितना चाहें हम लाइन को एक्सपेंड कर सकते हैं। समझ गए ना। तो लाइंस क्या होता है, जो लाइंस है वो एक लेंथ होती है विदाउट विड्थ, है ना, उसमें कोई चौड़ाई ना हो तो उसी को हम लाइन कह देते हैं। समझ गए होंगे। अब अगर इसी लाइन का कोई पार्ट ऐसे हम निकाल लें, यानी इतना पार्ट अगर हम बाहर ऐसे कर लें, ठीक है, ये केवल इतना पार्ट, तो इसी को बोला जाता है, ये क्या है, एक रेखाखंड है, ठीक है, रेखाखंड। यानी इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो ये हमने लाइन सेगमेंट बना लिया है। और इस लाइन सेगमेंट में अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, इसमें हम कह सकते हैं एक रेखा जिसके दो अंत बिंदु होते हैं उसको हम कहते हैं रेखाखंड, ठीक है। दो अंत बिंदु होने का मतलब क्या हुआ कि इसको अब बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक, इसको यहीं पे इंड किया गया है, इसको ऐसे हम नाम लिख देते हैं, ठीक। तो ये क्या है, एक रेखाखंड है। समझ लो कि इस बड़े वाले पार्ट का, है ना, पूरे रेखा का एक खंड निकाल के रख दिया गया है, तो इसी को लाइन सेगमेंट या रेखाखंड कहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार रेखा का एक पार्ट और होता है जिसमें एक ऐसे एरो बना होता है, ठीक है, और यहाँ पे डॉट होता है, यानी ये एंड पॉइंट है और ये आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो इसको कहते हैं, ये क्या है, किरण है, ठीक है। किरण यानी कि रे है, ये इसको बोला जाता है, जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरी तरफ एरो बना होता है, यानी इधर बढ़ता जा रहा है। अब अगर कुछ और रेखा के बारे में पढ़ा जाए, है ना, जैसे दो रेखाएं अगर इस प्रकार से जा रही हूँ ऐसे, है ना, इनके बीच की दूरी अगर समान है तो इसको बोलते हैं कि ये कैसी है, समांतर रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, है ना, जिसको पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो ये हो जाएंगी, ठीक है। और अगर दो लाइंस इस प्रकार से आपस में ऐसे कट करती हो जाए तो इसको कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है। ये होती है प्रतिच्छेदी रेखा, समझ पाए। और एक लाइन और होती है, इसको इंग्लिश में कहेंगे ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। एक लाइन इस प्रकार गई और दूसरी भी इसी के ऊपर से ऐसे निकल गई, ठीक है, यानी एक के ऊपर एक लाइन है, तो इसको बोलेंगे समपाती रेखा है, ठीक है, इसको समपाती बोलते हैं, इसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और टाइप्स की लाइन है। अब अगर इन लाइंस का नाम लिखना होता है तो नाम, जैसे यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट का नाम ए बी लिखा गया है ना, ऐसे इसको भी कुछ नाम दे सकते हैं। मान लो इसको भी हमने ए बी ही लिख दिया, तो ये एक किरण का नाम हो गया, है ना, ये इस प्रकार से। और ऐसे ही लाइन का नाम भी होता है ए और बी, ठीक। तो कुल मिला के अगर सबका नाम लिखना हो तो रेखाखंड ए बी, उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये रेखाखंड ए बी है, ए बी ये नाम लिख सकते हैं। किरण का भी ऐसे ही नाम लिख सकते हैं, हालांकि कहीं कहीं ऐसे इस पर एरो बना दिया जाता है, ठीक है। ये एरो को दिखाने का या नाम लिखने का एक तरीका है। सबको क्या मान सकते हैं, ए बी ही मान सकते हैं, ठीक है, चाहे वो लाइन सेगमेंट हो, चाहे किरण हो यानी रे हो, ठीक है, या लाइन हो, इन सब का नाम हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। जनरल में ऐसे ही लिखा जाता है। तो आई थिंक लाइंस के बारे में आपने सीख लिया है ना, लाइंस क्या होती है और वो कितने टाइप्स की होती है, किस प्रकार से हो तो क्या कहलाता है ना, ये सारी चीज़ें हमने बता दिया है। अब दूसरा पार्ट यहाँ पे है एंगल्स, ठीक है। तो एंगल्स के बारे में अब यहाँ पे हम सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं कि एंगल्स होता क्या है। अगर किसी एक पॉइंट से दो कोई रेज यानी किरण ऐसे निकाल दिया जाए, ठीक है, तो इन दोनों रेज के बीच में यहाँ जो स्थान बनता है ये होता है कोण, ठीक है। अगर इसको हमने थीटा लिख दिया तो ये यानी कि कोण क्या होता है कि अगर किसी एक बिंदु से दो किरण निकल रही हैं, ठीक है, तो उनके बीच में कोण बनता है। समझ गए होंगे। तो ये यहाँ पे ये कोण बना हुआ है। अब ये जो जहाँ से ये दोनों किरण निकल रही हैं इस वाले बिंदु को, इसको वर्टेक्स बोला जाता है। वर्टेक्स यानी कि इसको हम हिंदी में कहेंगे ये शीर्ष है, ठीक। और ये जो दोनों रेज होती हैं इनको आर्म्स बोला जाता है।
या कि साइड या भुजा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये दो भुजाएं हैं, ठीक है, दो भुजाएं, और ये एक शीर्ष से मिलके क्या बना है, कोण बना हुआ है। समझ गए होगे। इसी में क्या करते हैं, कोण का नाम लिखना भी सीख लेते हैं। अगर इस कोण को हमने ऐसे ए और यहाँ पे बी और यहाँ पे सी लिख दिया है तो इसका नाम इस प्रकार लिखा जाता है। एक सिंबल के रूप में कोण ऐसे छोटा सा बनाएंगे और इसको लिखेंगे ए बी सी, ठीक। ये कोण जिस पे बना है, जैसे बी पे बना हुआ है तो बी को यहाँ पे बीच में रखना है, ठीक। यानी कि इसका एक नाम और भी हो सकता है, यहाँ पे हम इसको इंटरचेंज कर दें सी बी ए। इधर से भी पढ़ सकते हैं सी बी ए। बी पे कोण बना है तो उसको हमें बीच में रखना है, बाकी नाम चेंज कर सकते हैं। तो ये दो नाम इस कोण का हम ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। तो लाइंस एंड एंगल्स क्या होता है ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने लाइंस का या रेखा का कुछ पार्ट पढ़ा है ना, कुछ टाइप्स बताया है, वैसे ही अब हम लोग कोण के कुछ टाइप्स देखेंगे।